हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एमसी चंडीगढ़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ये सेट 4 है और जिन व्यूवर्स ने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लें। और इस सेट में आपको मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम व्हेन लेंट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ये 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम हमें 2 साल का दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो है 6.25। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रिंसिपल बतानी है, हमें सम बताना है कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो 2 साल का जो डिफरेंस होता है 2 ईयर्स का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साल के डिफरेंस का। तो हमें डिफरेंस पता है, हमारे पास कितना दे रखा है 6.25 हमें डिफरेंस दे रखा है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10 है डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। और 6.25 का हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं और डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 का स्क्वायर 100 यहाँ पर आएगा और इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 625 रुपीज़। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 साल का डिफरेंस है उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था, ठीक है ना, डायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितनी आ जाएगी, 6.25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड वाइल 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। 25 बॉयज़ कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। हमसे पूछ रहा है कि 1 वुमेन 2 वुमेन एंड 2 बॉयज़ वर्क टुगेदर, अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको वर्क को वर्क से कंपेयर करना होगा। तो हमें पता है कि 5 मैन 10 दिन में जितना काम करते हैं वही काम 10 वुमेन 10 दिन में कर लेती हैं। तो जब हम कटिंग करेंगे इज इक्वल टू के 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 मैन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैन अपॉन में वुमेन कितना आ जाएगा, 2/1। यहाँ से मैन अपॉन में वुमेन कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो ये जो आया यहाँ से, ये क्या आया हमारे पास, एफिशिएंसी आई है। ये आई है हमारे पास एफिशिएंसी। नाउ अब हाँ, अगेन हम क्या करेंगे, वर्क को वर्क से कंपेयर करेंगे। अब हमें पता है किसको किसको कंपेयर करेंगे, हम वुमेन और बॉय को कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता है कि 10 वुमेन 10 दिन में जितना काम करती है वही काम 25 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। तो इसकी कटिंग करेंगे हम। तो जब हम कटिंग करेंगे इसकी तो देख लेते हैं कटिंग करके क्या आता है। तो यहाँ से 5 5 से 25 होता है एंड 5 2 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8 होता है। देन 5 का अगेन कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, देन 2 से कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4। यानी कि क्या आया, 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 बॉयज़ के इक्वल आया। तो यहाँ से वुमेन अपॉन बॉयज़ कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/1। और ये क्या है हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी आई है। ये आई है हमारे पास एफिशिएंसी वुमेन और बॉय की। अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं मैन, वुमेन और बॉय की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है ये वो निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2/1, और वुमेन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 2:1। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक है तो ये 1 जो इसके साइड में लिखा है ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये ब्लैंक है तो ये जो 2 इसके इस तरफ लिखा है तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। ये आ गया हमारे पास मैन वुमेन एंड बॉय की एक्चुअल एफिशिएंसी। अब हमें निकालेंगे यहाँ से वर्क। अब हमें निकालना है वर्क, और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं इस वाली इक्वेशन में रख लेता हूँ इसको, यानी कि 5m इंटू 10 में हम इसको रख लेते हैं, 5m इंटू 10 में। तो हमें पता है कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से जो वर्क आएगा मेरे पास, यहाँ से हमारे पास वर्क कितना आएगा, वर्क आ जाएगा हमारे पास 200। अब हमें टाइम निकालना है तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना आया हमारे पास, वर्क आया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, जिसकी हमसे पूछ रहा है, तो यानी कि 1 मैन 2 मैन एंड 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी।
तो अगर एक मैन की एफिशिएंसी 4 है तो वन मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। फिर 2 वुमेन, अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, एक वुमेन की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 2 है तो 2 वुमेन की कितनी हो जाएंगी, 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा। फिर 2 बॉयज़, अगर एक बॉय की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है तो 2 बॉय की कितनी हो जाएंगी, 2। तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और कितना आपका आंसर आ जाएगा, 20 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। इजी मेथड है ये, आपको सिर्फ वर्क को वर्क से कंपेयर करना है, कटिंग करनी है, एफिशिएंसी आ जाएगी, वहाँ से आपको फिर से वर्क निकालना है और टाइम आपको निकालना है। उसके बाद जो भी हमसे पूछ रहा होगा उसका हम टाइम निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए, क्या अगर x प्लस 1/x हमारे पास a दिया गया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, a क्यूब माइनस 3a होगी, a क्यूब माइनस 3a। तो उसी तरीके से हमें पता है कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 2√3। और हमसे क्या पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, यानी कि 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8√3 हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 24√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24√3 माइनस 6√3। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18√3 हमारे पास इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि अगर x प्लस 1/x a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास से रिलेटेड है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें दिया गया है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है देन ऑफ सॉल्व होता है। तो हम इस सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, -3 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों के बीच में ऑफ है तो 2 5 से कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में ऑफ है 6 और 5 के बीच में, तो 6 5 हो जाएगा 30। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 15 माइनस 3, तो 2 के बीच में ऑफ है तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड होगा यानी कि 10 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 15 में से 6 को लेस करा तो कितना है हमारे पास, 15 में 6 को लेस करेंगे तो आएगा 9 और डिवाइडेड बाय कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b रेज टू पावर c इज इक्वल टू c रेज टू पावर d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, को इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखता हूँ, मान लो हमने लिखा, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि मान लो हमारे पास है x रेज टू पावर y इज इक्वल टू m, तो हमें पता होना चाहिए अगर हम लॉग लगाते हैं तो लॉग लगाने का मतलब ये है कि log x रेज टू पावर m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। log x रेज टू पावर m क्या होगा, वो y के इक्वल, यानी कि m x की पावर में आ जाता है और y इधर चला जाता है। अब इसको देखते हैं, हमें पता है कि a रेज टू पावर b k है, अगर मैं log लगा दूंगा तो log a रेज टू पावर k इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है ना, log a रेज टू पावर k इज इक्वल टू b, ये तो ऑप्शन में है, ये तो सही है। उसी तरह हमें पता है कि b रेज टू पावर c इज इक्वल टू k है, यानी कि अगर हम यहाँ log लगा दें तो b रेज टू पावर k इज इक्वल टू c हो जाएगा, ऑप्शन बी में है ये भी सही है। फिर c रेज टू पावर d इज इक्वल टू k है, तो अगर हम यहाँ log लगा दें तो log इज इक्वल टू c रेज टू पावर k इज इक्वल टू d हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। सिर्फ ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, नॉन करेक्ट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको log का ये चीज़ पता होनी चाहिए थी क्या, कि अगर log x रेज टू पावर इज इक्वल टू x रेज टू पावर इज इक्वल टू m है और अगर हम log लगा देंगे तो log x रेज टू पावर m पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे 5 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। तो ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि सी क्या है हमारे पास, सी लैंग्वेज होती है हमारे पास, और कौन सी लैंग्वेज होती है ये, सी एक असेंबली लैंग्वेज होती है। सी क्या है, एक हमारे पास एक
असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है ना। सी क्या है हमारे पास, एक असेंबली लैंग्वेज। पता है हमें सी, सी प्लस, सी प्लस प्लस, ये सारी क्या है हमारे पास लैंग्वेज हैं। तो सी क्या है हमारे पास, एक असेंबली लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज पिन स्टैंड्स फॉर। पिन की हमें फुल फॉर्म बतानी है, पिन। तो गाइज पिन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या है, पिन का फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉरी कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर। इसमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंटरनेट ब्राउजर क्या है हमारे पास, ओपेरा। और कौन कौन से इंटरनेट ब्राउजर होते हैं हमारे पास, गूगल क्रोम, हमारे पास क्या है इंटरनेट ब्राउजर है, फायरफॉक्स हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर है। और कौन सा है, सफारी हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर है। और कौन सा होता है, एप्पल सफारी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स, हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज, जो एक नया अभी आया है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी क्या है हमारे पास एक इंटरनेट ब्राउजर। उसी तरह ओपेरा भी क्या है, हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है हमारे पास। हमें पता है कि हमारे पास 1 MB में कितने बाइट, कितने किलोबाइट होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं। उसी तरह से 1 किलोबाइट में, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। 1 MB में 1024 किलो बाइट होते हैं, या केजी लिख दिया मैंने, यहाँ पर किलो बाइट आता है। और 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ ये हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो 5 क्वेश्चन थे हमारे पास कंप्यूटर के। अब ये नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके पास इंग्लिश के। तो पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, हाई प्लेसेस का पैथोलॉजिकल जो फियर है, मतलब कि हाई प्लेसेस से जिसको डर लगता है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्रोफोबिया। ये हाई प्लेसेस से होता है एक्रोफोबिया, मतलब कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे जो फोबिया होता है उस फोबिया को क्या कहते हैं हम, एक्रोफोबिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एल्गोफोबिया। एल्गोफोबियस क्या होता है, एल्गोफोबिया होता है हमारे पास पेन से, दर्द से जिसको डर लगता है, पेन से, उसे हम कहते हैं एल्गोफोबिया। एंड्रोफोबिया क्या होता है, जिसे मैन से डर लगता है, मतलब कि मैन से डर लगता है, उसे एंड्रोफोबिया कहा जाता है। आटोफोबिया, आटोफोबिया किसे कहा जाता है, आटोफोबिया क्या आता है, जो हमारे पास लोनली रहने से, यानी कि अकेले रहने से जिसको डर लगता है, या फिर हम कहें आइसोलेशन में रहने से डर लगता है, आइसोलेट रहने से जिसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं हम, आटोफोबिया कहते हैं। ठीक है। एक्रोफोबिया होता है हाइट से, एल्गोफोबिया होता है पेन से, एंड्रोफोबिया होता है मैन से, और आटोफोबिया होता है आइसोलेट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट। सनलाइट का हम किस थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, सनलाइट का। तो सनलाइट का हम यूज़ करते हैं हमारे पास हेलियोथेरेपी के लिए। सनलाइट का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हेलियोथेरेपी के लिए हम यूज़ करते हैं। द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ लाइट इज, किसको कहते हैं, हेलियोथेरेपी के लिए हम इसके यूज़ करते हैं। अच्छा, डेक्टियोलॉजी के लिए, डेक्टियोलॉजी हम किसका यूज़ करते हैं, फिंगर्स का। फिंगर्स का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डेक्टियोलॉजी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपने डेब्ट्स नहीं भर पाता, अनेबल टू पे, अपने डेब्ट्स नहीं, मतलब कि अपना लोन नहीं या उधार नहीं चुका पाता, उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट कहा जाता है। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो मैन काइंड से हेट करता है, मतलब मानव जाति से जो नफरत करता है उसे कहते हैं मिसएंथ्रोप। ठीक है ना। जो मानव जाति से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, मैन काइंड से हेट करता है, जो उसे कहते हैं मिसएंथ्रोप। एथिस्ट जो होता है, जो गॉड में बिलीव नहीं करता, नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसे क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। और रेकलेस, रेकलेस किसे कहते हैं, जो अकेले रहना पसंद करता है, मतलब जो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम, रेकलेस कहते हैं। ठीक है ना। जो अकेले रहना पसंद करता है उसे क्या कहते हैं, रेकलेस। मिसएंथ्रोप आपको पता लगा क्या होता है, मैनकाइंड हेट, जो मैनकाइंड से हेट करता है। एथिस्ट क्या होता है हमारे पास, जो गॉड में बिलीव नहीं करता। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने डेब्ट को पे नहीं कर पाता। और रेकलेस क्या होता है, जो अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, रेकलेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये तो आपको पता होगा, जो सुपरवाइजर्स होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपने कई बार वर्ड भी सुना होगा क्या, इन्विजिलेटर।
उसे क्या कहा जाता है, इन्विजिलेटर कहा जाता है। अब आता है हमारे पास ओलीगैची। ओलीगैची मीनिंग होता है हमारे पास, ओलीगैची मैं आपको बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। स्कल्पचर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो स्कल्पचर जो हमारे पास स्कल्पचर यानी कि जो तरह तरह की चीज़ें बनाता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्कल्पचर बोलते हैं। इन्विजिलेटर जो हमारे पास क्या है अपना, जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइजर होता है उसे क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इन्विजिलेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, जो कई सारी लैंग्वेजेस जानता है, उसका यूज जानता है, नोज, तो दूसरे क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लिंग्विस्टिक होता है जो दो या दो से ज्यादा क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस जो जानता है, जो जानता है उसे क्या कहते हैं हम, लिंग्विस्ट कहते हैं। जो फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता है दो या दो से ज़्यादा को, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, जो लैंग्वेज एक या दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है, उनका यूज़ भी जानता है कि यूज़ कैसे होता है। ठीक है ना, यूज़ भी जानता है उनको, उनका यूज़ कैसे मतलब कि सेवरल लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होना है, उनकी भाषा क्या है, कैसे सब कुछ, ये सब कुछ जानता है पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता है, दो या दो से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस को। बाईलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ टू लैंग्वेजेस जानता है, जो सिर्फ क्या जानता है, टू लैंग्वेजेस। और रेकलेस का भी हमने वर्ड बना था, रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है, जो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस यानी कि पॉलीग्लॉट, जो इसका जो लैंग्वेजेस का यूज़ करना जानता है और कई सारी लैंग्वेजेस को जानता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये थे आपके पास इंग्लिश के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वीडियो कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने की। तो ये थे आपके पास, हमारे पास कंप्यूटर के, इंग्लिश के और मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमने 15 करे। तो इसी तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चन पेपर में, एमसी चंडीगढ़ के लिए, और ये DT+ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।